अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की स्पेसिफिक एपिसोड हम लोग बनाने जा रहे हैं जी डीएचए वैली, या जिसका नया नाम डीएचए 7 है। और इसकी हम बैलेट्स की बात करें, पहले सब नॉन बैलेटेड फाइल्स थी। पहला बैलेट हुआ, दूसरा बैलेट हुआ, तीसरा बैलेट हुआ, चौथा बैलेट हुआ, 5 इसके बैलेट्स हो चुके हैं। 5 बैलेट्स होने के बावजूद लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि इसकी पोजीशन कब मिलेगी। मार्केट में एक अजम्पशन चल रही थी कि शायद ये 10-15 साल और प्रोजेक्ट लटकेगा। इन हालात में डीएचएस 7 की मैनेजमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया। हमने अपने पिछले व्लॉग में एपिसोड में आपको बताया कि जी ओलियंडर ब्लॉक से पोजीशन का स्टार्ट हुआ। लिमिटेड से प्लॉट्स उन लोगों ने पोजीशन के लिए अनाउंस किए। कंसर्न जो लोग हैं उनको लेटेस्ट डिस्पैच कर दी। अब तक होपफुली उनको मिल चुके होंगे कि आए अपना घर बनाएं। प्राइस कंपैरिजन करें तो एज ऑफ टुडे भी डीएचएस 7 में जो आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है वो रावलपिंडी की किसी अच्छी जो लोकल सोसाइटीज है, प्राइवेट लिविंग्स हैं, जो सोसाइटीज नहीं है प्राइवेट लिविंग्स है। अडियाला रोड की बात कर लें, चक्री रोड की बात कर लें, चकबेली रोड की बात कर लें, तो जो अच्छे वहां पे लिवेबल एरियाज हैं उनकी प्राइसेस से आज भी डीएचए 7 का जो 5 मरले का बैलेटेड प्लॉट है बहुत सस्ता है। अब डीएचए 7 के क्योंकि प्लॉट्स बिके थे आज से 12-14 साल पहले, 2008 में इसकी सेलिंग स्टार्ट हुई थी, डिलीवरेंस इसकी 2012 में होनी थी, जो कि ना हो सकी। अब जब बैलेट्स हुए, बैलेट्स के साथ डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ, तो इन लोगों ने पहले एसटीसी चार्जेस लगाए, फिर एस्केलेशन चार्जेस लगाए। तो नॉर्मली नहीं बल्कि रेगुलरली मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोस पे खुद कमेंट बैक कर रहा होता हूँ, रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो कल हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं जी, मलिक सज्जाद राशिद साहब, उन्होंने कमेंट किया कि सर, प्रेजेंट मैनेजमेंट ऑफ डीएचए वैली इज कमिटेड टू डिलीवर दिस 15 years old project, so let's don't give them any excuse as members of DHA Valley to take the responsibility and play the role by paying the escalation charges installments timely। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस पे एक वीलॉग बनाएं, लोगों को बताएं कि जिनके प्लॉट्स बैलेट में आ चुके हैं वो टाइमली अपने एसडीसी चार्जेस या एस्केलेशन चार्जेस दोनों को पे करें। वो पे करेंगे तो आप डीएचए से पूछ सकते हैं कि जी हमने पे कर दी है पोजीशन की तरह। अगर आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस लेट करेंगे तो अल्टीमेटली डीएचए की मैनेजमेंट के पास एक और एक्सक्यूज आ जाएगी कि लोग अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट लेट हो रही है, या फिर उन स्पेसिफिक लोगों को प्लॉट की डिलीवरेंस लेट हो सकती है। ये एक मशवरा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्रायोरिटी पे अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करना शुरू करें, क्योंकि जो प्लॉट नंबर लगना था वो लग गया, जो ब्लॉक आपको लोकेट होना था वो हो चुका। अब तो अगले आने वाले महीनों में, ये सालों में अल्टीमेटली आपको प्लॉट की पोजीशन मिलनी है। इन्फ्लेशन जिधर चली गई है, तो इस इन्फ्लेशन के रेट के साथ विदाउट पेइंग द एसटीसीज एंड एस्केलेशन चार्जेस, ये सोचना ही मुहाल है कि आपको प्लॉट की पोजीशन मिलेगी। आप टाइमली पे करेंगे तो डीएचए की मैनेजमेंट टाइमली आपको प्लॉट्स की पोजीशन देगी। अभी जिन प्लॉट्स की पोजीशन अनाउंस हुई है, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है, टीम स्टेट एडवाइजरी का अपना आइडिया है कि मुल्की हालात की वजह से अभी शायद प्राइसेस पे वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डीएचए 7 ने अब आबाद होना स्टार्ट होना है जब लोगों ने घर बनाना शुरू करना है। जब घर बनना शुरू हो जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पोजीशन चलना शुरू हो जाएगी, तब तक जो पॉलिटिकल पल्स है पाकिस्तान की वो भी नॉर्मेलिटी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगी, चीजें नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगी, इलेक्शंस की तरफ चीजें प्रोसीड कर जाएंगी। रेट्स तब बढ़ना शुरू होंगे जब वतन अजीज के लोग सोने, डॉलर, चावल, चना, चीनी, हर एक में स्टॉकिस्ट बैठे हुए हैं, पैसा डाल के बैठे हुए हैं। तो ये पैसा वही है जो रियल एस्टेट से निकल के उधर गया है। ये पैसा वापस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद आएगा, और वापस आएगा इसने पाक ऑब्वियसली रियल स्टेट में ही होना है। वतन अजीज में कोई इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री बन भी नहीं सकती है।
कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि जी इंडस्ट्रीज बननी चाहिए, इंडस्ट्रीज बिल्कुल बननी चाहिए जी, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज लगने के लिए आपको डॉलर की स्टेबिलिटी चाहिए, आपको बिजली चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, ये तीनों चीजें नहीं है। जो मैन पावर थी, जो मिल्स में काम कर रहे थे, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, वो बंद हो चुकी हैं और लोग ओवर द नाइट बाहर फ्लाई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स लेके भी, इन्वेस्टमेंट्स के बगैर भी। तो ये सारा सिनेरियो दोबारा ठीक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। वापस पॉइंट की तरफ आते हैं, आप जब डेवलपमेंट चार्जेस पे करेंगे तो डीएचए के पास अब इससे आगे कोई एक्सक्यूज नहीं है। मार्केट का भी प्रेशर है, ओवरसीज का भी प्रेशर है, तो अल्टीमेटली उन्होंने पोजेशन की तरफ ही मूव करना है। तो इंपोज नहीं कर रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं, और ना ही मुझे किसी ने डीएचए से कहा है कि जी आप चार्जेस का, मतलब डीएचए इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, आई एम नो बॉडी फॉर द डीएचए। मैं क्योंकि स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट का काम करता हूं, डे वन से काम कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह एक ह्यूज क्लाइंटेज है, एक ह्यूज ऑडियंस है स्पेसिफिकली इस टॉपिक की, इस प्रोडक्ट की। तो मुझे मुनासिब लगा, बल्कि स्पेशल थैंक्स जिन साहब ने मुझे बताया, मैंने उनका नाम भी इसीलिए लिया, शायद वो वीडियो सुन के कॉमेंट भी कर देंगे। भाई वाइज डिसीजन यही है कि आपका प्लॉट बैलेट में आ गया है, तो डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, ताकि अर्लीस्ट जैसी नेक्स्ट पोजेशन फेजेस में आती जाए आपको पोजेशन मिले। डीएचए 7 या डीएचए वैली आज के हिसाब से भी आपको आपके शहर, जिस शहर में रहते हैं, जस्ट नेम द सिटी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू। आपके छोटे शहरों में भी इस रेट में आपको 5 मरले का या 8 मरले का प्लॉट नहीं मिलता है। जो देर होनी थी हो चुकी, अब तो चीजें पोजीशन की तरफ मूव कर रही हैं, नेक्स्ट बैलेट की आवाजें आने लग गई हैं, पहली पोजीशन उन्होंने प्रैक्टिकली अनाउंस कर दी है, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। नॉन बैलेटेड फाइल की बात करें तो आप लोग 35 लाख में नहीं थे बेचते, क्योंकि मेरी मेजर ट्रांजैक्शन ही डीएचए वैली की थी, मेरे ऑफिस की टीम स्टेट एडवाइजरी की। तो जिन लोगों ने को हमने 15 लाख, 16 लाख, 13 लाख की फाइल लेके दी हुई थी, दे वर नॉट रेडी टू सेल इट ऑन 34 लाख, 35 लाख। ये मैं नॉन बैलेटेड ओपन फाइल की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस वक्त जो सिनेरियो था, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग के बैलेटेड पोजीशन लेटर जैसे ही करोड़ को टच करेगी, ये अल्टीमेटली 50-60 लाख रुपए पे चली जाएगी। चीजें फिर एक अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं, दुनिया में ही होते हैं, एकदम से चीजें डी ट्रैक हुई, तो वही जो 34-35 लाख पे फाइल नहीं बेचते थे, किसी ने 27 पे बेची, किसी ने 28 पे बेची, किसी ने 22 पे बेची, तो दोबारा वही चीज आपको 15 लाख के माइनस प्लस में मिल रही है। जाना इसने वापस उधर ही है, अब कितने टाइम में जाना है, ये वक्त के साथ चीजों में क्लैरिटी आती चली जाएगी। मैं आज भी बहुत पॉजिटिव हूँ डीएचए वैली या डीएचए 7 प्रोजेक्ट के बारे में। मैं आज से 3 साल पहले भी पॉजिटिव था, क्योंकि उस वक्त पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और कुछ लोग हैं गिनती के जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो जिन्होंने इफेक्टिव्स के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे डीएचए की मैनेजमेंट से मीटिंग्स करते हैं, अपडेट्स लेते हैं, लोगों को देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो अगर आप नहीं भी आ सकते, तो आपके आए बगैर भी लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी स्ट्रगल का नतीजा है कि चीजें पॉजिटिविटी की तरफ मूव की हैं। हाँ, पेस स्लो जरूर है, लेकिन मूवमेंट रुकी नहीं है। तो फर्दर डीएचए 7 या डीएचए वैली के बारे में आपकी कोई भी क्यूरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल टीम स्टेट एडवाइजरी। अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।